नमस्कार प्यारे बच्चों, और आप लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनिक में कि एल्काइल हैलाइड जो है फिनिश किया था। क्रैश कोर्स के हिसाब से 3 लेक्चर में एल्काइल हैलाइड कराया गया। ठीक है, अब अपन क्या करना है कि अब अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन में आपको पता होगा कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन 3 जो है हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो एल्केन होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एल्केन के साथ ही साथ वो सब रिएक्शन भी पढ़ लेंगे जिनमें फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है। ओके, देन एल्कीन जब पढ़ेंगे तो एल्कीन में क्या होता है कि उसमें जनरली इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो हम लोग कार्बोकैटायन वाली पढ़ लेंगे। इसी तरह एल्काइन पढ़ लेंगे। समझ में आ गया क्या शेड्यूल है? क्योंकि बहुत देखिए 3 लेक्चर अपने को हाइड्रोकार्बन पढ़ाना है, तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अपन बात करते हैं एल्केन एंड फ्री रेडिकल्स। तो देखिए, एल्केन एंड फ्री रेडिकल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फ्री रेडिकल की बात करेंगे, फिर एल्केन की बात करेंगे कि फ्री रेडिकल के साथ साथ एल्केन कैसे होता है। तो भाई समझा जाए कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स एक्चुअली में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। पहली बात, जो फ्री रेडिकल होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे। ओके, क्लियर भाई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं अराउंड द कार्बन। तो इसका मतलब हो गया कि ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड हुआ, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हुआ। जनरली फाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट and in the presence of light. क्लियर? क्लियर है भाई? डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, जनरली फाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? अगर अपन ये बात करें कि चलो ये बात तो समझ में आ गई, तो अब जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, अगर जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें कि यार फ्री रेडिकल का जनरेशन कैसे होता है, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए Cl2 है, Cl2 को अपन ने अगर हीट दे दी तो ये ऐसे टूट जाता है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होता है। तो लाइट के प्रेजेंस में ये समझ में आ गया, एक तो सीधे लाइट के प्रेजेंस में आ जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास RCl है। अब देखो RCl में अगर आपको R और Cl का बॉन्ड ब्रेक करना है तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जनरली ये सोल्यूशन में R प्लस Cl माइनस में ब्रेक होता है। लेकिन अगर आपको R डॉट बनाना है तो पता है इसमें क्या करो? इलेक्ट्रॉन के रिएक्शन करा दो। अगर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो क्या होगा? Cl माइनस लीव करेगा, R पे पॉजिटिव आएगा और इलेक्ट्रॉन देके ये R डॉट प्लस Cl माइनस बना देगा। ये देखिए, ये भी एक तरीका है फ्री रेडिकल बनाने का। क्या जनरली हम लोग एल्केन में अगर देखोगे तो इस तरह के रिएक्शन यूज करेंगे। तो अगर आप कोई भी इस तरह कंपाउंड हो तो ये R डॉट, जैसे आप देखे होगे कि PSCl अगर है तो आपको याद होगा कि PSCl में क्या होता है कि Cl जो होता है पीएच के साथ अलग नहीं होता ना, SN1 देता है ना SN2। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन करा दी जाए तो पीएच डॉट बन जाता है, ध्यान रखना। इसीलिए क्या होता है कि गिग्नार्ड में अगर हम PHCl की रिएक्शन देखिएगा, अगर PHCl की रिएक्शन Mg ड्राई ईथर से करा दें तो पीएच डॉट प्लस
Cl माइनस प्लस Mg प्लस डॉट, याद होगा, और लास्ट में ये देखो SN1 SN2 नहीं देता, लेकिन मैग्नीशियम के साथ ये देख, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक कम सकते हो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में एक्सटर्नल एजेंट का काम करता है यहाँ इलेक्ट्रॉन, और डॉट बना देता है। तो एक तो लाइट की प्रेजेंस में डायरेक्ट बनता है और ऐसे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में भी अपना रेडिकल बन जाता है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? अब हम लोग बात करते हैं, बात जरा समझिएगा कि एक तो अपन ने रेडिकल का फॉर्मेशन बनाया। अब जनरली क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल जो होती हैं दो तरह की होती हैं। अच्छा एक बात और समझिए, फ्री रेडिकल क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो अगर फ्री रेडिकल कंबाइन करता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है। सो अगर आप कहें कि इसमें दो रिएक्शन कौन सी होती हैं, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल पहली रिएक्शन कौन सी है भाई, एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल। एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल की अगर बात करें कि फ्री रेडिकल कैसे ऐड होता है, तो देखिए जैसे CH3 डॉट, ये देखिए क्लियर, क्या भी बात समझ में आ रही है? इसका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये 1 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा होगा, 2 डिग्री रेडिकल, देन 3 डिग्री रेडिकल। ये इसका रेट है भाई, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो होती है समझिएगा, वो होती है डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। क्या रिएक्शन होती है? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। अगर अपन बात करें कि यार डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन क्या होती है, जरा समझिएगा। डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कभी आपके पास 3 डिग्री रेडिकल बन गया, ये देखिए ये आपका 3 डिग्री रेडिकल बन गया। अब 3 डिग्री जो रेडिकल है, क्या वो 3 डिग्री से ही कंबाइन करना चाहेगा? भाई अपन ने अभी तो एडिशन ही पढ़ा है ना, तो एडिशन के हिसाब से ये आपस में कंबाइन करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन क्या ये तीनों CH3 से फिर H से घिरा हुआ है, तो ये आपस में कंबाइन नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि ये डॉट यहां से H को निकाल लेता है। तो जब यहां से H को निकाल लेता है तो एक तो बन जाता है आपका, देखिए ये देखिए कैसे, यहां से H निकला तो H यहां चला गया, तो यहां H डॉट निकला तो यहां डॉट 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 डबल बॉन्ड बना लिया, और साथ में क्या बन जाएगा ये देख लीजिए, ये देखिए ये H आ गया ना। यानी क्या इसने हाइड्रोजन दिया, इसने लिया, तो जिसने हाइड्रोजन दिया उसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जिसने हाइड्रोजन लिया उसका हुआ रिडक्शन। यानी क्या इस केस में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, इसको बोलते हैं यहां रेडिकल डिसप्रपोर्शनेट हो गया है। देख लीजिए, तो यानी रेडिकल की अपने को दो तरह से रिएक्शन समझ में आई, एक रेडिकल एडिशन में पार्ट लेगा और एक रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेट होगी। तो जो रेट ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन होगा, देखिएगा जो रेट ऑफ देखिए रेट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन ये होगा सबसे ज्यादा 3 डिग्री रेडिकल का, फिर 2 डिग्री रेडिकल का, फिर 1 डिग्री रेडिकल का। ये देखिए क्लियर है? तो 3 डिग्री रेडिकल के केस में सबसे ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेशन का चांस बनेगा।
क्या पहले बताओ समझ में आया? तो रेडिकल कभी बनेगा तो रेडिकल में दो पॉसिबिलिटी होंगी, एक एडिशन हो सकता है, एक डिसप्रोपोर्शनेशन हो सकता है। एडिशन कब होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी सबसे ज्यादा एडिशन की पॉसिबिलिटी 1 डिग्री में होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 3 डिग्री में होगी। लेकिन अगर डिसप्रोपोर्शनेशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा चांस 3 डिग्री में होगा, फिर 2 डिग्री में होगा, फिर 1 डिग्री में होगा। रीजन क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए। क्या भाई कहानी समझ में आई? तो क्लियर हुआ कि भाई कैसे कैसे जो है अपन बात कर रहे हैं। अब रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कौन कौन सी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है? वैसे तो हाइड्रोकार्बन का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि रेडिकल पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला रिएक्शन वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बेसिकली वुड्स रिएक्शन एल्केन के प्रिपरेशन में भी यूज होती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कैसे होता है? RX का रिएक्शन Na ड्राईथर से RR प्लस NaX का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो इसकी क्या होती है? मैकेनिज्म दो तरह से होती है। एक होता है रेडिकल मैकेनिज्म और दूसरा होता है आपका कार्बेनाइन मैकेनिज्म। तो पहले रेडिकल समझे। रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो RX, पहले देखो, पहले क्या होगा कि जो Na है ये चेंज हुआ यहां, क्लियर। फिर जो आपका RX है, जो आपका RX है, अभी थोड़ी देर पहले आपको रिएक्शन बताई थी कि जब इसमें इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन होगी तो यहां से X माइनस लीव करेगा, लीविंग ग्रुप अच्छा होता है, X मतलब हाइड्रोजन, तो R प्लस बनेगा और R प्लस में इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यहां बन जाएगा R डॉट और प्लस X माइनस, क्लियर। और जब ये R डॉट अपने ही R डॉट से कंबाइन कर लेगा, ये RDS होता है, इसका फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। अब एक बात ध्यान से, अपन कहते हैं कि वुड्स रिएक्शन में हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यूज नहीं करते। वी कैन नॉट यूज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इन द केस ऑफ वुड्स रिएक्शन बिकॉज इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। In case of 3 degree alkyl halide, 3 degree radical is formed, and in case of 3 degree radical, a disproportionation takes place. तो इसका मतलब अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया तो क्या एल्कीन बन जाएगी, और वो वुड्स रिएक्शन नहीं है। वुड्स रिएक्शन तब है जब ये बने, ध्यान रखिएगा, तभी वुड्स रिएक्शन होती है जब RR बने, यानी एल्काइल एल्काइल एल्केन बने। क्या कहानी क्लियर हो रही है? क्लियर, यानी रेट जो होगा वुड्स रिएक्शन का ये होगा 1 डिग्री यानी अपन ये कहें यील्ड ऑफ वुड्स रिएक्शन, यील्ड ऑफ वुड्स रिएक्शन जो होगी वो होगी सबसे ज़्यादा 1 डिग्री RX में, देन 2 डिग्री RX में, देन 3 डिग्री RX में। ये देखो क्लियर। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड अपन जनरली नहीं यूज करेंगे क्योंकि इन केस ऑफ 3 डिग्री डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और फिर रिएक्शन नहीं होगी। देख लो, जैसे एग्जाम्पल और 2-4 समझना है। अगर जैसे मान लो इसमें ऐसे लिखा हो तो Na ड्राई ईथर क्या बना देते हैं, ये देखो, क्लियर। क्या भाई यहां तक बात समझ में आ गई? नोट कर लीजिए।
यहां तक समझ में आ गई भाई। अब देखो ध्यान से, एक तो बात ये क्लियर हुई, जैसे अपन मान लो ऐसे लिख दिया जाए, देखो तो जनरली जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो लोग क्या कहेंगे, एडिशन करा देंगे, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा और इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, और साथ में ये भी बनेगा, दोनों बराबर बराबर। क्यों? क्योंकि अगर ये बनेगा तो साथ में ये भी तो बनेगा, H लेगा और H देगा। देख लीजिए, कहानी क्लियर है? एक तो बात ये समझ में आई। और दूसरा क्या होता है, अगर मान लीजिए ये रिएक्शन करा दें, यानी मिक्स्ड वुड्स, समझ में आ रहा है? दो एल्काइल हैलाइड डिफरेंट ले लें, आंसर देखो क्या आएगा। क्या इसमें तीन प्रोडक्ट बनेंगे, इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ क्रॉस। जब ये तीन प्रोडक्ट बने तो क्या एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो यील्ड है वो घट गई? क्यों घट गई, समझ में आ रहा है? क्योंकि इंडिविजुअल प्रोडक्ट अगर बनता तो 100% बनता, यहां लेकिन 100% यील्ड तीन में बढ़ गई। तो हम कहेंगे कि इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, इन केस ऑफ वुड्स रिएक्शन अगर मिक्स्ड एल्केन लेते हैं तो यील्ड घट जाएगी, यानी तभी यील्ड बेटर आएगी जब आप एक ही एल्काइल हैलाइड लेते हो। यानी एक ही एल्काइल हैलाइड लेने का मतलब, अगर आपको चार प्रोडक्ट दे दिए जाएं और चार प्रोडक्ट में कहा जाए कि कौन सा प्रोडक्ट वुड्स रिएक्शन से बेटर यील्ड में बनाया जा सकता है, तो क्या देखना है आपको? सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग, सिमेट्रिकल है तो इवन ही होगा यार, सोच के देखो, सिमेट्रिकल एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सोचो, will be formed in better yield from the Woods reaction। चेक कर लो, जो स्टेटमेंट बोले वो देख लो। जैसे मान लीजिए ये चार ऑप्शन दे दिए जाए और कहा जाए कि कौन सा एल्केन वुड्स रिएक्शन में बेटर यील्ड में बनाया जा सकता है। Which of the following alkane can be produced in better yield from the Woods reaction? तो आंसर बताइए क्या कहेंगे? ये होगा, क्यों? देखिए, क्या ये सिमेट्रिकल है, यानी कि इस तरह का अगर यहां Cl लगा दें तो ये बन जाएगा सिंगल टाइप में। और आप देखिए कोई भी सिंगल टाइप में नहीं बनेगा, सब मिक्स्ड लेने पड़ेंगे। मिक्स्ड लोगे तो तीन प्रोडक्ट पॉसिबल बनेंगे, तो यील्ड तो वैसे ही अगर देखो 33% हो जाती है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? तो ये देख लीजिए, क्लियर है वुड्स रिएक्शन। सो वुड्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या भाई कहानी क्लियर हुई? तो वुड्स रिएक्शन कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो एक बात समझो, देखो अगर अपन ये बात करें तो प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? एक तो ये बनेगा, देखिए समझ में आया? दूसरा क्या बनेगा देखना, ये देखिए दूसरा ये बनेगा।
तीसरा जो है ये देखिए 3 प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों ऐसा हुआ समझ में आया? ये आप ये चेक करो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यहां से जब Na ड्राई ईथर का रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले जो बना वो ये बना रेडिकल, और ये रेडिकल क्या है? रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में है तो ये रेडिकल इसमें चेंज हो जाएगा, ये देखो। और अगर ये इनमें चेंज हो गया तो ये आपस में, ये आपस में, फिर क्रॉस, 3 प्रोडक्ट बन गए। क्या समझ में आया? देख लीजिए। अगर ऐसे आ जाए, ये देखो Na ड्राई ईथर, अब क्या होगा? दिमाग लगाइए। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले यहां भी Cl लगा दीजिए, यहां पे ये डॉट बना, ये देखो, और फिर ये रेजोनेंस में ऐसे गया तो यहां से डॉट डबल, यहां डॉट, और यहां Cl डॉट अगर अलग हो जाए तो क्या इसका प्रोडक्ट, ये देखिए, समझ में आ गया? यहां डॉट बना लो, ज्यादा अगर दिक्कत हो रही तो इस तरह कर लो। देखो ये लो, देखो क्लियर? तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या भाई कहानी समझ में आई? देख लीजिए कैसे कैसे वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है? रेडिकल बनाइए, रेडिकल बना के रेजोनेंस अगर हो रहा है तो जोड़ के और प्रोडक्ट बना दीजिए। क्लियर? फिर दूसरी रिएक्शन होती है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग में क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। वुड्स फिटिग में क्या होता है? अच्छा एक बात और, क्या मीथेन वुड्स रिएक्शन से बनाया जा सकता है? चेक करो, क्या मीथेन वुड्स रिएक्शन से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, सवाल ही नहीं है। कैसे बना लोगे? वुड्स रिएक्शन से मीथेन नहीं बन सकता, आर बनता है, मीथेन कहां से लाओगे? सो वुड्स फिटिग, वुड्स फिटिग में क्या होता है? जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में देखा कि 2 एल्काइल हैलाइड लेते हैं ना, 2 मोल एल्काइल हैलाइड के। इसमें क्या होता है? 2 मोल तो लेते हैं, लेकिन एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। और वुड्स में क्या करते हैं? दोनों एलिफैटिक। यानी अगर इस तरह का कंपाउंड हो तो क्या बन जाएगा? देखो ये है आपका वुड्स फिटिग। एंड तीसरी रिएक्शन जो होती है वो है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों ही मोल एरोमेटिक होने चाहिए। यानी कि PSCl में जब Na ड्राई ईथर की रिएक्शन होगी ये देखिए, सबसे ज्यादा यील्ड किसकी होगी? यील्ड अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वुड्स की होगी, देन वुड्स फिटिग, देन फिटिग। सबसे कम यील्ड होगी फिटिग की। क्यों? क्योंकि पीएच डॉट दोनों बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी यील्ड सबसे कम होगी। ये ऑर्डर होगा यील्ड का। क्लियर? क्लियर है भाई? सो वापस आते हैं। देखिए आपको समझ में आया कि भाई कैसे कैसे रिएक्शन हो रही। अब देखो होगा क्या कि वुड्स हो गया, वुड्स फिटिग हो गया, फिटिग हो गया। क्लियर? क्लियर है? देख लो। अब अपन बात करते हैं दूसरी रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ हुई ना भाई, रेडिकल की फोर्थ। तो ये है पिनाकोल फॉर्मेशन। क्या है? पिनाकोल फॉर्मेशन। एग्जैक्टली में
पिनाकोल फॉर्मेशन होता क्या है? पिनाकोल, अगर हम पिनाकोल की बात करें तो देखिए इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है पिनाकोल। इसको बोलते हैं हम लोग पिनाकोल। अब ये बनाते कैसे हैं, क्या तरीका है? देखिए, इसी को हम लोग बाईमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ एसीटोन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बाईमोलिकुलर रिडक्शन ऑफ एसीटोन। तो होता क्या है, देखिए ये एसीटोन है, जब इसके 2 मोल लेते रिएजेंट होता MgHg, सेकेंड वाटर, और AlHg वाटर। क्लियर? तो इससे जो प्रोडक्ट बनता ये देखिए। क्लियर? अब अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए, मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए सबसे पहला काम, क्या मैग्नीशियम या इलेक्ट्रॉन दे देगा? ये आपका कीटोन है, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो देखो क्या हुआ, ये यहां गया, ये यहां गया तो O पे निगेटिव आया और C पे पॉजिटिव आया। चेक कर लो, O पे निगेटिव और C पे पॉजिटिव। जब C पे पॉजिटिव आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आया, देखो, और जब यहां आया तो डॉट बन गया। यानी क्या इस तरह का कंपाउंड बना, ये O माइनस हो गया, यहां डॉट हो गया, यहां CH3 हो गया। क्या दूसरा मोल जो होगा वो फिर इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करके इसी तरह बना दिया होगा? यानी कि इसके बाद अगर हम इसी तरह का कंपाउंड और ले लें, और इन दोनों का रिएक्शन करा दें, ये देख लीजिए, और बाकी इसमें क्या करो, वाटर का रिएक्शन करा दो, ये बन गया। देखो, वाटर का रिएक्शन कराओगे HH बन जाएगा, OH मैग्नीशियम से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो आप ऐसा भी देखो, इसमें क्या है कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि किसी के जो IIT में पेपर बनाते हैं, कोई मतलब जनरली क्या होता है कि भाई बाहर तो केमिस्ट्री तीनों पढ़ाते हैं, तो उसने सोचा कि लाओ ऑर्गेनिक को फिजिकल से मिलाते हैं, तो क्या कहेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएगा, 4 रिएक्शन लिख देगा, नेम पिनाकोल रिएक्शन लिख दिया, कहेगा कि किस रिएक्शन में सॉल्यूशन का पीएच बढ़ता है। और ये जो सामने आप पिनाकोल फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, इसमें रिएक्शन का पीएच बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पहले तो आपके पास वाटर ही था ना। क्या था आपके पास? वाटर। अच्छा, जब आपके पास वाटर था, बाद में देखो OH माइनस अलग हो रहा है, तो पीएच बढ़ गया ना भाई। क्लियर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, पहले मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो सॉल्यूशन का पीएच बढ़ गया। ध्यान रखिएगा। अब क्या बताएं आपको कि इसमें आपको बताएं मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसका अपन पढ़ते हैं सीकेएम याद है क्या था? क्लिक करो मेथड। क्या था? क्लिक करो मेथड। अब ये क्लिक करो मेथड क्या है, इसका क्या मतलब समझें। देखिए, क्लिक करो मेथड में क्या होता है कि भाई कैसे आपको आंसर लाना है। तो आपको देखो, सबसे पहले आंसर तो आपका तभी आएगा जब आपको रिएजेंट देखते ही समझ में आ जाए कि ये पिनाकोल है। क्योंकि आप नहीं समझ में आएगा ना, तो मैकेनिज्म से भी नहीं आएगा। यानी जैसे देखो, मान लो ये आया,
अगर ऐसा लिखा है और आपको ये समझ नहीं आया कि ये पिनाकोल है तो आपसे नहीं होगा। अब वो यार ऐसे कैसे, तो देखो ये समझ में आ गया, अगर पिनाकोल है तो तुरंत आंसर आएगा, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। क्या करना है देखो, ध्यान सुनना। कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं हम लोग, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, इसको कार्बोनिल कार्बन। अगर आपको पिनाकोल बनाना है तो ध्यान सुनो, 2 मोल लेना है, 2 मोल लेते हैं। कार्बोनिल कार्बन को आपस में जोड़ दो, कार्बोनिल कार्बन को 2 मोल लेके कार्बोनिल कार्बन को आपस में जोड़ दो। क्या जोड़ दिए देखो, बोलो, और इधर OH कर दो, लो आंसर आ गया। लो देखो, कोई भी कंपाउंड हो खट से आंसर आएगा। 2 मोल लो, कार्बोनिल कार्बन जोड़ो, OH लगाओ, देखो और देखो। ये लिए, ये OH, ये लो आंसर आ गया। क्लियर? मान लीजिए डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आ जाते हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आ जाएं तो इन्हें भी जोड़ लो। क्या, PHCOH CH3, ये लो, देखो। पहले बताओ बात समझ में आई? देख लो, ये पिनाकोल फॉर्मेशन हो गया। क्या भाई, पिनाकोल फॉर्मेशन समझ में आया? क्लियर? देख लो। 5वां, 5th। इसके बाद हम लोग एक बात और ध्यान रखना, जैसे Na इथल लिए थे ना, वहां जिंक इथल ले लोगे, प्रोडक्ट वही बनेगा, मैकेनिज्म सब वही है, नाम हो जाएगा फ्रैंकलाइन रिएक्शन। अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा। अगला रिएक्शन है ये देखिए, हंस डाइकर रिएक्शन, इसी को हंस डाइकर भी लोग बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए, अगर अपन इसमें बात करें कि यार इसमें क्या होता है, तो देखो, ये रिएक्शन है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। जब इसमें हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में Br2 हीट या Br2 और Cl2H, ये हीट H, तो इससे बनता है RBr प्लस AgBr प्लस CO2। देखो, मैकेनिज्म अगर समझी जाए मैकेनिज्म अगर समझी जाए तो क्या होता है, तो सबसे पहले बनता है RCO ये देखो। क्लियर? बहुत एक्चुअली में क्या है, इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो आज तक किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हर बुकों में प्रपोज्ड मैकेनिज्म लिखी है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं। एक तो ये बताते हैं यहाँ से हीट कर देते हैं, CO2 अलग, R डॉट बन जाएगा, CO2 बन गया, Br डॉट बन गया, और ये आपस में कंबाइन करके RBr बना दिए। एक मैकेनिज्म ये है। दूसरी मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म 1, मैकेनिज्म 2। पहले कहते हैं कि Br2 को आप लाइट के प्रेजेंस में ये Br डॉट में चेंज कर लिए। क्लियर? फिर जो RCOAg है, ये जब Br डॉट से रिएक्शन किया तो यहाँ मिलता है पहले, ये देखो, और यहाँ से CO2 निकला तो R डॉट बना, ये RDS होता है, R डॉट बना, और R डॉट की रिएक्शन फिर Br2 से हुई
तो आर बी आर प्लस बी आर डॉट बन गया। अलग अलग मैकेनिज्म है। आरडीएस ये है, देख लीजिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इसका आरडीएस है, वैसे याद रखना है। क्लियर। अब ये हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इसका आरडीएस है, इसका मतलब कि जो 3 डिग्री का रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये बात समझ में आई। अब देखिएगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंपेयर द रेट ऑफ Huns-Diecker reaction for the following compound. देखिए बहुत बढ़िया। कंपेयर द रेट ऑफ हंस-डाइकर रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। क्लियर। अब क्योंकि जो रेट है, रेट क्या है, रेट इक्वल टू क्या है, रेट क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। रेट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ही आरडीएस है। तो यहाँ 3 डिग्री बनेगा, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, प्लस आई ज़्यादा है यहाँ ये। तो रेडिकल की स्टेबिलिटी जो आएगी उसके हिसाब से आंसर आएगा। देखिए पहले बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखना, अब अपन इसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं। ये देखो, कंपेयर द यील्ड ऑफ हंस-डाइकर रिएक्शन। रेट नहीं, रेट नहीं, यील्ड। सो अब क्या होगा कि यहां आप देखोगे ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री है, वे 1 डिग्री है। तो यील्ड में क्या होगा, रेट तो 3 डिग्री का ज्यादा है, लेकिन अगर यील्ड की बात करें 3 डिग्री रेडिकल बनेगा सबसे पहले, लेकिन वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसप्रपोर्शनेट। अगर वो डिसप्रपोर्शनेट हो गया तो फिर आपका आरबीआर थोड़ी ना बनेगा। देखो समझ में आया। यानी जो यील्ड होगी, रेट तो यही होगा, यील्ड उल्टी हो जाएगी। ये देखो, ये यील्ड होगी। यील्ड का मतलब है आरबीआर का बनना। और आरबीआर किस में बनेगा, 1 डिग्री में ज्यादा बनेगा, क्योंकि 3 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन का चांस बढ़ जाता है, इसलिए उसमें आरबीआर ना बन के एल्कीन बन जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन में रेट अलग आता है और यील्ड अलग आती है, ध्यान रखिएगा। एक रिएक्शन और होती है इसी से मिलती जुलती है। जैसे आपने ये कंपाउंड लिया और I2CCl4 ले लिया। देखो CCl4 सॉल्वेंट है, I2 के साथ CCl4 ले लो, I2 के साथ हीट ले लो। ठीक है, क्लियर। वहां भी Br2 के साथ आप CCl4 ले सकते हैं, Br2 के साथ हीट लिख सकते हैं। सो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, ये देखिए, ये ईस्टर इसका मेजर प्रोडक्ट है। वहां भी ईस्टर बनता है लेकिन माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ, देखो होता क्या है एग्जैक्टली में। अगर RCOAg is to I2
1:1 में लिए जाएं तो आर आई विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर इनका रेशियो 2:1 है तो ईस्टर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। देख लो 2:1। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं कि ये 2:1 में है, इसलिए ईस्टर बनाते हैं। इसको सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमोनिनी। जरूरत नहीं है नाम की, बस सिमोनिनी रिएक्शन है। ठीक है, कहानी क्लियर? क्या भाई समझ में आया? कहानी क्लियर हो रही? देखिए अगला अपन पढ़ेंगे कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है ये समझिए। देखिए कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में इंपॉर्टेंट क्या है समझिएगा। अगर अपन ये बात करें कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या है, तो इसमें भी सोडियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का और इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जिससे आर आर का प्रोडक्ट बनता है, साथ में क्या बनेगा? CO2 प्लस NaOH। ये आपस में कंबाइन करके क्लियर? ठीक है, क्या ये समझ में आया? देखो होता क्या है एग्जैक्टली में, जो मैकेनिज्म अगर देखें सबसे पहले ये आयोनाइज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस है तो कैथोड पे देखना पड़ेगा क्या होगा। जनरली बुकों में ऐसा लिखा है, ये देखिए आप देखिएगा बुकों में तो ये लिखा है Na+ का रिडक्शन हो गया, ये बन गया, और ये गलत है, ध्यान रखिएगा, पता चला यही पूछ लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि Na+ से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का होता है, तो कैथोड में ये रिएक्शन ना होके ये होती है। ये देखो ध्यान रखना, H2 भी बनेगी वहां। क्लियर? अब ध्यान सुनो एनोड पे क्या होगा? अगर इसके 2 मोल ले ले तो यहां से CO2 रिलीज और 2R डॉट का फॉर्मेशन देखो, और यहां से ये बन जाएगा R डॉट, 2R डॉट है ना, तो R डॉट R आपस में कंबाइन कर गया। ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, देख लीजिए। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? देख लो, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, जैसे देखिए क्या बन जाएगा ये देखिए, सिंपल कुछ नहीं करना है, ये हटाइए, डॉट बनाइए, आपस में जोड़ दीजिए। क्लियर? अगर मान लीजिए इसी तरह ये होता, क्या बन जाता? बेंजीन। ये देखिए, अगर आपके पास, ये इंपॉर्टेंट है भाई,
और जब इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते तो यहां से जो प्रोडक्ट आता, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहां से ये एल्केन ना बन के क्या बन जाता, ईस्टर। ये देखिए मेजर प्रोडक्ट ये होता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर यहां से आप CO, यहां CO माइनस आता, यहां डॉट, अगर ये डॉट बना देते तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता था। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली में, यहां से CO2 निकला है, समझिए कि यहां पे 2 मोल तो अपन लेते ही हैं, आपको पता ही है। तो 1 मोल तो ये बन गया और 1 मोल में CO2 निकल के ये बन गया। देखिए जब ये आपस में कंबाइन करता तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता, लेकिन ये O डॉट का साइज क्या होता है, छोटा, तो ये यहां आपस में कंबाइन कर जाता है। समझ में आ रहा है? तो जिससे ईस्टर विल बी द मेजर, याद रखना नहीं गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ईस्टर विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या समझ में आया? तो ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। इस मेथड की खास बात पता क्या है, इससे आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए अगर मान लीजिए इथीन बन गया, देखो कैसे, अभी बताए तरीका, कुछ नहीं करना, ये हटाइए यहां डॉट, ये हटाइए यहां डॉट, डॉट डॉट, ये बन गया। क्या मिल जाएगा सोचो? ये देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये देखिए ध्यान रखना, ऐसा मत कर देना कि यहां से और यहां से 6 मेंबर के रिंग बना दो। इंटरनल अटैक, यहां डॉट बनेंगे, यहां, ये बहुत फास्ट होता है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए जैसे ये देखिए, क्लियर है? ये देखिए समझ में आ रहा है? तो ये कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। भाई कैसे कैसे हम लोग कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड करते हैं, क्या कहानी समझ में आ रही? देख लीजिए। सो जो है हंस-डाइकर रिएक्शन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, अपन ने समझा कि यार ये कैसे कैसे प्रोडक्ट बनते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब अपन आगे बात करते हैं इसी फ्री रेडिकल में हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हैलोजिनेशन। वैसे तो एल्केन की रिएक्शन है, लेकिन क्योंकि हम लोग फ्री रेडिकल से रिलेटेड रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इधर इसको निपटा देते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपने सुना होगा
कि CH4 में जब Cl2H का रिएक्शन होता है तो मिलता है CH3Cl प्लस HCl। ये तो सबने सुना होगा। क्या भाई सुना? ये रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। एक्चुअली में क्या होता है, जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। फ्री रेडिकल रिएक्शन में कई सारे स्टेप्स होते हैं। तो होता क्या है एग्जैक्टली में कि रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है, ये फर्दर रिएक्शन करती है Cl2H से, और ये CH2Cl2 देन Cl2H फर्दर देन CH Cl3 एंड देन फाइनल प्रोडक्ट CCl4 बनता है। ये देखिए। अच्छा, इसको हम लोग चेन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार रेडिकल जनरेट हो जाता है फिर वो लगातार रिएक्शन अपने आप होती रहती है, मतलब उसको फिर जरूरत नहीं होती है हीट की, लाइट की, वो अपने आप कंटिन्यू में हो जाती है। अच्छा, होता क्या है इसमें, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो कई सारे स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन प्रोसेस। क्या होता है पहला? जो फ्री रेडिकल रिएक्शन, जनरल कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है उनके ऐसे होता है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? इनिशिएशन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ फर्स्ट फ्री रेडिकल। अगर हम इसमें मैकेनिज्म की बात करें तो फ्री रेडिकल की जो मैकेनिज्म है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ फर्स्ट फ्री रेडिकल। जनरेशन ऑफ फर्स्ट फ्री रेडिकल देखिए कैसे, Cl2H की प्रेजेंस में 2Cl डॉट बना। ये है इनिशिएशन प्रोसेस। क्या है भैया? इनिशिएशन प्रोसेस। क्लियर? दूसरा होता है आपका प्रोपेगेशन प्रोसेस। प्रोपेगेशन। अब ये क्या होता है? प्रोपेगेशन क्या होता है? इनिशिएशन के बाद जो प्रोपेगेशन होता है, प्रोपेगेशन का मतलब होता है जनरेशन ऑफ अनदर फ्री रेडिकल फ्रॉम द फ्री रेडिकल। यानी इसका मतलब होता है जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल with the help of free radical। जैसे ये देखिए, ये है प्रोपेगेशन प्रोसेस। एंड लास्ट होता है आपका टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है फ्री रेडिकल का एंड अप, खत्म। तो जो भी फ्री रेडिकल बच गए, लाइक Cl डॉट अगर बच गया तो Cl डॉट से रिएक्शन करके Cl2 बना लेगा। CH3 डॉट Cl डॉट बच गया तो CH3Cl बना लेगा। देखिए CH3 डॉट बच गया तो ये इथेन बना लेगा। ये टर्मिनेशन है। ये देखिए कहानी क्लियर हो रही है। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल का खत्म होना। तो कोई भी रेडिकल रिएक्शन होगी वो 3 स्टेप में होगी, इनिशिएशन प्रोसेस, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। कभी कभी रिएक्शन में पूछ लिया जाता है कि प्रोपेगेशन स्टेप कौन सा, मैकेनिज्म देके। तो प्रोपेगेशन का मतलब क्लियर करना, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल इज नोन एज प्रोपेगेशन। इनिशिएशन का मतलब क्लियर है, इनिशिएशन का मतलब है जनरेशन ऑफ फर्स्ट रेडिकल। क्या कहानी क्लियर है? देख लीजिए। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें कि भाई यहां पे जब CH4 का रिएक्शन Cl2 से हुआ तो CCl4 कैसे बनता है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए सबसे पहले Cl2 जो है लाइट के प्रेजेंस में ये गया। फिर CH4 का रिएक्शन जब Cl डॉट से हुआ तो ये मिला आपका CH3 डॉट प्लस HCl। ये देखो क्लियर।
फिर जो CH3 डॉट है वो फर्दर Cl2 से रिएक्शन किया और मिला CH3Cl प्लस Cl डॉट। ये देखिए, एक बार आपने लाइट दी, जनरेट हुआ रेडिकल, फिर आगे देखो ये बना। अब ये जो Cl डॉट है ये फिर आपस में रिएक्शन कर लेगा और बना देगा CH2Cl डॉट प्लस HCl। ये देखो, यानी अब इसमें जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। फिर यहां से फिर इसमें Cl2 का रिएक्शन होगा और बन जाएगा CH2Cl2 प्लस Cl डॉट। ये देखो, फिर ये आपस में रिएक्शन कर लेगा ये देखिए, और फिर ये Cl2 से रिएक्शन करेगा। ये देखिए, ये आपस में रिएक्शन करेगा तो यहां CCl3 डॉट प्लस HCl एंड देन फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा तो CCl4। ये प्रॉपर मैकेनिज्म है Cl2 की हैलोजिनेशन अगर हम क्लोरीनेशन कराते हैं। देख लीजिए, क्लियर है। अब इसमें एग्जैक्टली में क्या होता है आगे थोड़ी बात करेंगे। ये तो जनरल मैकेनिज्म आ गई कि भाई हर फ्री रेडिकल के रिएक्शन अगर कभी ये हो रहा है चैन रिएक्शन तो इसी स्टेप से होगी, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। अब देखिए बात जरा समझिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करें कि भाई ये तो समझ में आया कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन होती, लेकिन अगर अपने को देखे होगे कि बुकों में इसको ऐसे लिख देता है, यानी हम अगर एक ही Cl लगाना हो तो क्या करते हैं। तो अगर आपको एक ही Cl लगाना है तो उसका तरीका क्या होता है, इसमें हमें मिलाना पड़ता है इनहिबिटर। क्या मिलाना पड़ता है? इनहिबिटर। इनहिबिटर, इस रिएक्शन में इनहिबिटर का काम करता है O2। ध्यान रखिएगा, O2 यहाँ इनहिबिटर काम करता है। कभी आपको यहाँ लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है कि हम इनहिबिटर मिला के ये बनाए हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, जो रेट ऑफ हैलोजिनेशन है, रेट ऑफ हैलोजिनेशन अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है आपका F2 Cl2 Br2 I2। ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हैलोजिनेशन होता है F2 का, क्योंकि जो CF बॉन्ड बनता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है। तो ये जो फ्लोरिनेशन होता है, फ्लोरिनेशन जनरली एक्सप्लोसिव रिएक्शन की तरह होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं कराते। अच्छा, आयोडीनेशन क्या होता है, बहुत स्लो होता है। बेसिकली क्या होता है, जब हम आयोडीनेशन कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, उसके चक्कर में आयोडीनेशन बहुत स्लो हो जाता है, इसलिए हम लोग आयोडीनेशन भी नहीं कराते। यानी जनरली हम लोग केवल क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। क्लियर करो, हम लोग जनरली क्या कराते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अच्छा, अगर हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराते हैं तो इसमें भी क्या होता है कि जो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन है उसमें दो रूल होते हैं। एक होता है सेलेक्टिव रूल, एक होता है प्रोबेबिलिटी रूल। एक होता है सेलेक्टिव रूल, एक होता है प्रोबेबिलिटी रूल। तो अब ये हुआ कि देखिए सेलेक्टिव रूल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी रूल क्या होता है। एक्चुअली में जो आरडीएस है रिएक्शन का, वो आरडीएस ही होता है, जनरेशन ऑफ रेडिकल। जनरेशन ऑफ रेडिकल ही आरडीएस है। तो अगर हम कहें कि हैलोजिनेशन दो रूल फॉलो करता है, सेलेक्टिव रूल एंड प्रोबेबिलिटी रूल, तो जो ब्रोमिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, अभी बताते हैं क्या मतलब है। ब्रोमिनेशन फॉलो सेलेक्टिव रूल बट क्लोरीनेशन follow selective as well as probability rule। मतलब दोनों फॉलो करता है क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन केवल सेलेक्टिव रूल फॉलो करता है और क्लोरीनेशन दोनों फॉलो करता है। अब इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें, सेलेक्टिव का मतलब है कि सेलेक्टेड
हाइड्रोजन को निकाल के Br लगेगा। अभी वो सेलेक्टेड हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो उसी हाइड्रोजन को निकालना है जहां से H निकलने के बाद रेडिकल स्टेबल हो। क्लियर? जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है और यहां आपने Br2H न्यू की रिएक्शन कराई और लिखा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट आता है वो आता है ये देखिए, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है। क्योंकि यहां से H निकालिएगा तो यहां 3 डिग्री रेडिकल मिलेगा, यहां 1 डिग्री मिलेगा। क्लियर? अगर हम ये देखें कि ब्रोमिनेशन केस में 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है, सो रिएक्टिविटी थ्री डिग्री हाइड्रोजन इज टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये होता है 1600 to 80 is to 1। ये देखिए, मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन 1600 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है विद रेस्पेक्ट टू 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये देखिए, क्लियर है? ठीक है, ये इसलिए 3 डिग्री की रिएक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। तो पॉसिबिलिटी अगर मेजर, पॉसिबल में तो सारे बनते हैं, लेकिन अगर मेजर प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप हमेशा ब्रोमिनेशन कहां कराइएगा, जहां से H निकलने के बाद क्या हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। देखिए, अगर हम यही क्लोरीनेशन की बात करें, क्लोरीनेशन के लिए रिएक्टिविटी जो होगी टू डिग्री हाइड्रोजन, देखिएगा जरा, टू डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो यहां पे 5:3.8:1। ये देखिए, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 5 है, 2 डिग्री की 3.8 है, 1 डिग्री की 1 है। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रूल में ऐसे देख रहे होगे कि रिएक्टिविटी में बहुत कोई भारी डिफरेंस नहीं है। तो जब बहुत डिफरेंस नहीं है तो यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे दोनों रूल लगते हैं कि सेलेक्टिव भी होता है और प्रोबेबिलिटी भी होता है। तो जो डोमिनेट करता है उससे मेजर प्रोडक्ट आता है। जैसे अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये कंपाउंड है और इसमें Cl2H न्यू लिखा है, मेजर प्रोडक्ट पूछा है। ये देखिए, इसमें क्या पूछा है आपसे, मेजर प्रोडक्ट। सो अगर इसमें आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो देखिए रिएक्टिविटी देखिए, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे सब सेम है, सेम है भाई। तो अगर ये देखा जाए कि यहां 9 पॉसिबिलिटी हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाने की और 3 डिग्री हाइड्रोजन की सिंगल एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे देखो, रिएक्टिविटी फॉर 1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू 9 into 1। अगर हम 1 मान लें 1 डिग्री हाइड्रोजन की, भाई एक की रिएक्टिविटी 1 है, टोटल 9 है, 9 into 1। एंड फॉर 3 डिग्री 5 into 1। तो टोटल रिएक्टिविटी जो आई 9 + 5 = 14। सो अगर हम इसको प्रोडक्ट को यहां पे Cl लगाने के A लिख दें, मान लीजिए कि यहां पे जो Cl लगेगा वो A है, तो परसेंटेज ऑफ A कितना बनेगा, देखिए परसेंटेज ऑफ A कितना आ जाएगा, 9/14 × 100। ये देखिए, चेक कर लीजिए। क्लियर? तो ये लगभग जो है 64% आ जाएगा, देख लीजिए। और इसको अगर हम B लिख दें यहां पे, तो परसेंटेज ऑफ B जो आएगा वो 5/14 × 100।
तो लगभग जो है 36% ही आएगा। यानी अगर ये देखें कि इसमें दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक यहां, ये बी हो गया, और दूसरा जो आ रहा है आपका यहां पे, ये देखिए, तो ये 64% है और ये 36% है। ये देखिए, तो मेजर तो यही हो गया ना। इसका मतलब मेजर क्या यहां 1 डिग्री हो गया। देखो क्या कहानी क्लियर हुई। तो इसलिए अगर क्लोरीनेशन आए तो क्लोरीनेशन में हमेशा 3 डिग्री हटेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देख लीजिए, क्या भाई बात समझ में आ गई। सो हाइलोजिनेशन ऑफ एल्केन अपन ने पढ़ा कि भाई कैसे हम लोग क्लोरीनेशन कहते हैं, कैसे सिलेक्टिव रूल फॉलो करता है, कैसे प्रोबेबिलिटी रूल फॉलो करता है। तो इसी सीरीज में और आगे बढ़ते हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन फ्री रेडिकल की रिएक्शन है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। बेसिकली ऐसा लग रहा होगा ये तो रिएक्शन एल्कीन की नहीं, बेसिकली फ्री रेडिकल की रिएक्शन है। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास प्रोपीन है, ओके, और इस प्रोपीन में जब रिएक्शन Cl2 हीट, या ऐसे लिखा होता है, या Cl2 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखा हो, देखिए हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। सो इसमें आपका क्या होता है, ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये एलाइलिक पोजीशन है, यहां Cl आ जाता है। क्लियर करिए। अच्छा, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए, मैकेनिज्म क्या होगा, तो Cl2 पहले जो लाइट की प्रेजेंस है या हीट है, इससे 2Cl डॉट में चेंज हो जाएगा। और फिर इसमें क्या होगा कि अगर आप इसका रिएक्शन Cl डॉट से कराइएगा, तो Cl डॉट क्या करेगा, यहां से H डॉट निकालेगा, और ये H डॉट Cl डॉट से कंबाइन करके प्रोपेगेशन स्टेप, इनिशिएशन प्रोपेगेशन। सो यहां से क्या होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। ये देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस है क्योंकि आइडेंटिकल, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं करा रहे। इसके बाद फर्दर जब Cl2 की रिएक्शन होगी तो CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2, और ये Cl फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और ये जो Cl फ्री रेडिकल है ये फर्दर किसी और मोल से रिएक्ट करके रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। ये देख लीजिए, ये है आपका एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। अच्छा, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के बाद बात जरा समझिएगा, एक होता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे क्लोरीनेशन आया, अब ब्रोमिनेशन, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं NBS, नाम सुने होंगे आप लोग, NBS। अच्छा, ये NBS क्या है, ये है N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। क्या है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये N ब्रोमोसक्सिनिमाइड है। अब एग्जैक्टली में ये देखा जाए कि यार इसका क्या यूज है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड का यूज क्या है। तो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड का यूज कहां होता है, जब होता क्या है कि जब ब्रोमीन का कंसंट्रेशन कम होता है, लेस अमाउंट में ब्रोमीन होता है, तो हम इसको यूज करके एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा लेते हैं। कैसे, देखिए, अगर इसमें NBS लिखा हो, ध्यान रखना, NBS, या फिर कहीं कहीं आजकल जो है नया आ गया है NCS, कंफ्यूज मत होइएगा। NCS क्या है, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो N क्लोरोसक्सिनिमाइड। सो जो है ये जो है एलाइलिक पोजीशन पे, ये देखिए, क्लियर। अब होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि NBS है तो ब्रोमीन थोड़ी ना, NBS के साथ पक्का होता है कि ब्रोमीन है, बट लेस अमाउंट में है। इसका मतलब देखिए, अगर मैकेनिज्म की बात की जाए ना इसकी, कि मैकेनिज्म क्या होगी, तो जो Br2 है वो पहले 2Br डॉट में चेंज होता है, लाइट ले लो, और इसके बाद ये Br डॉट जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये प्रोपेगेशन स्टेप होगा, और यहां रेडिकल बन जाएगा, और HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये जो HBr बना,
ये फर्दर NBS के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये NBS के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाएगा और साथ में Br2 रिलीज हो गई। ये देखो, तो Br2 हमने ली एक बार, Br2 फर्दर बन गई और ये Br2 वापस यूज हो जाएगी। कहाँ यूज होगी, ये देखिए, जो आपका ये कंपाउंड बना था, ये यहाँ Br.Br2 यूज हुआ और ये बन गया CH2Br। ये देखिए, ये बन गया प्रोडक्ट। क्या कहानी क्लियर हुई, देख लीजिए यहाँ तक। यानी कि बेसिकली देखो, ये लास्ट स्टेप एक बार और बता देते हैं कि जो CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें जब Br2 का रिएक्शन हुआ तो यहां से बन गया, ये देखिए, और साथ में Br डॉट अलग हो गया, और ये जो Br डॉट अलग हुआ फर्दर वापस रिएक्शन करने लगा। चैन रिएक्शन टाइप देख लीजिए, तो ये NBS है। अच्छा, इसमें इंटीजर टाइप क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया, ये देखिए, ये क्वेश्चन है और क्या लिखा है इसमें कि इसमें NBS का रिएक्शन कराना है, बोला टोटल प्रोडक्ट्स कितने होंगे। ये देखिए, टोटल प्रोडक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपसे टोटल प्रोडक्ट्स पूछता है तो आपको बताएं सीधा सा तरीका है क्या इसका। सीधा सा इसमें तरीका ये है कि आप क्या करो कि सबसे पहले इसमें ये देखो कि ये डबल बॉन्ड है और इसके एलाइलिक पोजीशन कहाँ है। एक एलाइलिक पोजीशन यहाँ है और एक एलाइलिक पोजीशन यहाँ है, चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या है, एलाइलिक पोजीशन सेलेक्ट करना। एलाइलिक पोजीशन जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पे रेडिकल बना लीजिए। देखिए कैसे, क्या यहां एक रेडिकल ये बनेगा, देखिए, और दूसरा रेडिकल जो बनेगा वो बनेगा आपका, ये देखिए, क्या दो रेडिकल बन गए, और इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए। इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डॉट CH3, एक तो ये बन जाएगा, कैसे यहां समझ आ रहा है, CH डॉट CH2 CH3, चेक कर लीजिए, यहां से डॉट, यहां डॉट, डॉट डॉट बॉन्ड बना लिया, और यहां से आप देखिएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH डॉट CH डबल बॉन्ड CH CH3, चेक कर लीजिए, यहां से डॉट आ गया, ये CH डबल बॉन्ड आ गया। अब आप देखिए इनमें से कोई कॉमन तो नहीं है, अगर कोई कॉमन हो तो अपन उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। क्या भाई कोई कॉमन लग रहा है तो देख लो आप, यहां से CH डॉट बनाना था यहाँ पे, ठीक है। सो CH डॉट CH3 अरे ये तो दोनों सेम है, ये दोनों देखिए आप, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल बन गए। क्या है, दोनों आइडेंटिकल। अगर ये दोनों आइडेंटिकल बन गए तो इन्होंने एक कंसीडर कर लेंगे, एक को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, यहां से देखिए दोनों डिफरेंट है, तो एक Br आपका यहां आएगा और एक Br आपका यहां आएगा। ये देखिए समझ में आ रहा है, यहां Br लगा देंगे एक प्रोडक्ट आ जाएगा, एक Br यहां लगा देंगे एक प्रोडक्ट आ जाएगा, और यहां एक Br लगा देंगे तो तीसरा प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी जो तीन प्रोडक्ट आए वो कौन कौन से आए देखिएगा, CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH, CHBr CH2 CH3 दो, और तीसरा यहां से आया
CH3CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर? आपसे पूछा था टोटल प्रोडक्ट। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए कि टोटल प्रोडक्ट निकालिए तो ध्यान रखना इंक्लूडिंग स्टीरियो होता है। यानी अगर आप इस पे नजर दौड़ाएं इस पे, तो यहां देखिए सिस ट्रांस होगा, सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल शो करेगा ये डबल बॉन्ड, तो इसके 2 आइसोमर हो जाएंगे। अच्छा यहां देखिए डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, लेकिन ये काइरल सेंटर आ गया तो इसके भी 2 आइसोमर आ जाएंगे। थर्ड में देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये सिस एंड ट्रांस शो करेगा, और ये काइरल है, ये काइरल सेंटर है। क्लियर? यहां भी काइरल सेंटर लिख देते हैं। तो यहां से देखो एक डबल बॉन्ड एक काइरल सेंटर, सिमेट्री है नहीं, तो यहां से 4 आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट कितने लिखिएगा देख लीजिए, टोटल प्रोडक्ट्स बताइए कितने लिखिएगा, 2 2 4 और 4 8, यानी टोटल प्रोडक्ट जो होंगे वो आएंगे 8 आंसर आएगा। ये देखिए शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आइसोमेरिज्म भी यूज हो गई, काइरल सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर सब इसमें यूज हो गया। क्लियर? क्या भाई कहानी क्लियर हुई? और किया जाए? देखिए और देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें NBS का रिएक्शन कराना है और टोटल प्रोडक्ट बताने हैं। ये देखिए NBS टोटल प्रोडक्ट्स। तो देखिए तरीका आपको अभी बताया गया था, जितनी भी एलाइलिक पोजीशन हो सब में आप रेडिकल बना लो। देखो एक तो एलाइलिक पोजीशन ये आई तो ये रेडिकल तैयार, दूसरा ये तैयार, तीसरा आप ध्यान रखिएगा भाई एलाइलिक पोजीशन सेलेक्ट करना है। ये इसमें 3 एलाइलिक पोजीशन थी, तीनों पे रेडिकल बनाओ और फिर तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। समझ में आया? ये डॉट है, यहां डॉट, यहां डॉट, ये डॉट डबल बॉन्ड। अच्छा कभी कभी पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट बताइए, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है? एल्कीन, एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो। अच्छा कभी कभी होगा कि अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम आ जाए तो फिर रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर लो कि किस में रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। यहां पे आप देखिएगा तो क्या आएगा, चेक करो। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लीजिए यहां पे ये देखो, तो ये रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अच्छा आइडेंटिकल कोई है क्या? ये और ये आइडेंटिकल है, देखो क्या भाई आइडेंटिकल है ना। तो प्रोडक्ट कितने आएंगे? देखो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो देखो कितने प्रोडक्ट आए, 1 2 और ये बना तो एक काइरल सेंटर है, ध्यान रखना, देख लो। इसके बाद यहां Br आया, ये भी काइरल सेंटर बन गया, देख लो। और इसके बाद इधर से आप देखिएगा यहां Br आया, ये अगेन काइरल सेंटर बनाएगा, और यहां पे क्या ये भी काइरल सेंटर बनाएगा, देख लीजिए। तो इसका मतलब ये 1, ये आपका 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितने आए चेक करो,
9। चेक करो भाई, कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? देख लीजिए। तो इस तरह से जो है एनबीएस का रिएक्शन समझ में आ गया। करना क्या है, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनाना है, उसका रेजोनेंस कराना है और आपको बीआर लगा देना है, और फिर आप देख लीजिए कायरल सेंटर बन रहा है, ज्योमेट्रिकल बन रहा है, क्या देख आइसोमर उससे आ जाएंगे। क्या भाई कहानी समझ में आई? सो अपन ने रेडिकल कवर कर लिया कि भाई फ्री रेडिकल कैसे कैसे रिएक्शन होती है, क्या होती है। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की अगर बात करें कि एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो पहला नंबर है फ्रॉम एल्कीन एंड एल्काइन। अगर एल्कीन और एल्काइन से देखें कि आप कैसे एल्केन बनाते हो, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजनेशन कराना पड़ेगा। तो होता क्या है, देखिए अगर ये प्रोपीन है, इसमें आप निकेल हाइड्रोजन, पीटी हाइड्रोजन, पीडी हाइड्रोजन और पीडी कार्बन हाइड्रोजन, ये सब अगर यूज करते हैं तो इससे आपका एल्केन बन जाता है। यानी बेसिकली ये आप देखो H2 का एडिशन हो जाता है, देखिए। और इसमें याद रखना, इसमें हमेशा क्या होता है, सिन एडिशन होता है, और इसी को हम लोग सिस एडिशन कहते हैं। क्यों, ये क्या है, इसका मतलब कि जो HH जुड़ता है वो दोनों सेम साइड जुड़ता है। देख लो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये मेटल कैटलिस्ट है, मेटल है, तो इसमें हाइड्रोजन ऐसे एडजॉर्ब होती है। अगर हाइड्रोजन ऐसे एडजॉर्ब हुई तो ये जब डबल बॉन्ड पे ऐड होगा तो सेम ही साइड से ऐड हो सकता है ना, डिफरेंट साइड से तो ऐड ही नहीं हो सकता, इसलिए। क्लियर? और देखो जैसे कभी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसमें क्या होगा, निकेल हाइड्रोजन और पीटी हाइड्रोजन, तो इससे सीधे जो है एल्केन बनता है। हाँ, अगर इसमें कहीं ऐसे लिखा हो कि 1 इक्विवेलेंट H2, तो आप डबल बॉन्ड पे रोक सकते हैं। ये देखो, नहीं कुछ लिखा है तो सीधे हम क्या बना देंगे, एल्केन। क्या भाई कहानी क्लियर है? एल्केन से समझ में आ गया, एल्कीन से एल्काइन से कैसे एल्केन बना रहे हैं, यहां से बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? पक्का? देख लीजिए, एक तो आपको जो है ये बात समझ में आई कि भाई कैसे हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से कैसे आप जो है एल्केन बनाते हैं। तो देखो, अगर RX है, क्लियर, और इसमें अगर आप ZnHCl मिला दो तो ये RH बन जाता है। पहली बात, ऐसे कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो जिंक है ना, ये Zn+2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये X- अलग होगा, तो जब X- अलग होगा तो R पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा R-, और यहां वो H+ का रिएक्शन हो जाएगा, RH का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो क्लियर है? तो एक तो ये आ गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे RX है, इसमें आप जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराते हो तो इसमें भी RH बनता है। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्लियर? तो इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या होता है कि H- निकलता है, तो ये जब X- निकलेगा तो R पे पॉजिटिव आएगा और H- अटैक का SN2 टाइप रिएक्शन है। क्या है? SN2 टाइप रिएक्शन। तो ध्यान से 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX, ध्यान सुनिएगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX मतलब एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री RX
form RH with lithium aluminum hydride. ध्यान से, but in case of 3 degree RX, E2 will take place. क्लियर? जैसे आप अगर मान लीजिए ये टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लें और इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दें, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो पता है क्या हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा आइसोब्यूटीन। देखो, इसलिए अगर 1 डिग्री 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है उसमें आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं तो RH बन जाता है। वैसे 1 डिग्री ज्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, RX में जब सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्शन कराते हैं तो इससे भी RH बनता है। क्लियर? लेकिन ध्यान रखना है कि 2 डिग्री RX and 3 degree RX form RH with सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड तो बना देगा आपका RH। बट 1 डिग्री RX do not react with सोडियम बोरोहाइड्राइड। ध्यान रखिएगा, याद रखने की चीज है। क्लियर? तीसरा देखिए, RX का रिएक्शन अगर हम ट्राइफिनाइल स्टैनस हाइड्राइड, देखिए अगर हम इससे ट्राइफिनाइल स्टैनस हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये RH बनता है। क्लियर? एंड जो ट्राइफिनाइल स्टैनस हाइड्राइड है ये क्या करता है? कन्वर्ट्स ऑल टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू RH। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यानी ये जो रिएजेंट है, ये चाहे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, चाहे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, चाहे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो, सबको RH, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, क्या भाई बात समझ में आई? तो एल्काइल हैलाइड से कैसे RH बना रहे हैं, क्या ये कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। क्या भाई कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए। अब इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे from the reduction of different functional group। देखिए, from the reduction of different functional group। so अगर आप एल्कोहल लेते हो, एल्कोहल, और इसमें HI रेड फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं तो ये ध्यान रखिएगा क्या बन जाता है? RH। HI रेड फॉस्फोरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो जनरली ऑल टाइप ऑफ जनरली, सारे को नहीं, ऑल मतलब जनरली सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। देखिए, जैसे आप एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो ये जो है RCH3। कीटोन ले लेते हैं, तो ये RCH2CH3, मतलब RCH2 R डैश लिख दो। ये देखिए, क्लियर? अगर आप जैसे आप ग्लूकोज ले लेते हैं, याद करो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और अगर इसमें आप HI रेड फॉस्फोरस लेते हैं तो ये बन जाता है नॉर्मल हेक्सेन।
ये देखिए, ये HI रेड फास्फोरस। क्लियर। दूसरा जो है, अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, देखिए, ठीक है भाई, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में आप ZnHgHCl मिलाते हैं तो ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, देखो। और इसको क्या बोलते हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या बोलते हैं? वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ठीक है। और यहां पे अगर इस तरह कंपाउंड है और इसमें जो है, क्लियर, इसमें हम अगर, ओ सॉरी, इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। वुल्फ किश्नर तो दूसरा है, NH2NH2OH माइनस, तो ये चेंज हो जाता है, ये वुल्फ किश्नर है। इट इज अ वुल्फ किश्नर रिडक्शन, इट इज अ क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या है भैया? ये है क्लीमेंशन। ध्यान रखिएगा, क्लीमेंशन रिडक्शन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। क्लीमेंशन रिडक्शन किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। और वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। क्या कहानी क्लियर हो रही है? क्लीमेंशन रिडक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। जैसे मान लीजिए, ध्यान रखना, ये है क्लीमेंशन रिडक्शन, क्लीमेंशन, और ये है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंशन रिडक्शन, ठीक है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कि CH3 CHOH CH2 CO CH3 ये कंपाउंड है, ओके। और इसको आपको चेंज करना है CH3 CHOH CH2 CH3। ये देखिए, समझ में आया क्या हुआ है? ये वाला जो बॉन्ड है ये इसमें चेंज हो गया। अब इसमें आपको बताना होता है कि इसमें क्लीमेंशन यूज करेंगे या इसमें वुल्फ किश्नर यूज करेंगे। सो अगर हम ये बात करें कि इसमें क्लीमेंशन यूज करेंगे कि वुल्फ किश्नर यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा एक्चुअली में क्या है, यहाँ OH है। अगर आप यहाँ एसिडिक मीडियम यूज कर लोगे ना, तो जो H+ है वो यहाँ अटैक करके वाटर निकाल देगा और Cl लगा देगा, इसलिए यहाँ बेसिक मीडियम यूज करते हैं। यानी यहाँ पे यूज करेंगे हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन। देख ले, क्लियर है? देख लीजिए, क्लियर। तो क्लीमेंशन कब यूज करना है, वुल्फ किश्नर कब यूज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये कंपाउंड है और इससे बनाना है आपको ये देखिए, तो यहां पे आप क्या यूज करिएगा? क्लीमेंशन। क्योंकि अगर आपने वुल्फ किश्नर यूज किया तो यहां एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए यहां क्लीमेंशन यूज करेंगे। क्या कहानी क्लियर हुई? देख लीजिए, बहुत सारी प्रिपरेशन हमने, अगर आपको याद हो, वहां भी पढ़ी थी। कहाँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी आपको जो है बताया गया था कि कैसे कैसे हम लोग जो है एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। क्लियर भाई? सो जो है इस तरह से जो है एल्केन का आपने प्रिपरेशन पढ़ा, क्योंकि क्रैश कोर्स है, बहुत डिटेल में जो है पढ़ाया नहीं सकता क्योंकि समय कम है, लिमिट है भाई समय की। सो अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में जनरली क्या होता है, एल्केन जो होता है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब एल्केन अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तो फ्री रेडिकल की रिएक्शन हम लोगों ने काफी सारी पढ़ ली। जो नहीं पढ़ी हैं बस उनकी बात करते हैं। जैसे हेलोजिनेशन आपने पढ़ ली, ठीक है। सो अब अपन बात करते हैं इसमें नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन
अगर अपन बात करें कि यार नाइट्रेशन ऑफ एल्केन क्या है, कैसे करते हैं एल्केन का नाइट्रेशन, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नाइट्रेशन जो होता है एल्केन का दो तरह से होता है, एक CH बॉन्ड ब्रेकिंग से, एक CC बॉन्ड ब्रेकिंग से। जैसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे CH4 है, इसमें HNO3 हीट लेते हैं, ये ध्यान रखना वेपर फेज नाइट्रेशन है, तो इसमें बनता है CH3NO2, ये देखो। लेकिन अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं ईथेन, जब ईथेन का आप नाइट्रेशन कराते हैं, ये देखो, जब आप ईथेन का नाइट्रेशन कराते हैं तो आपको बताया गया कि नाइट्रेशन दो तरह से होता है, एक CH बॉन्ड ब्रेकिंग से, एक CC बॉन्ड ब्रेकिंग से। तो जब CH बॉन्ड ब्रेकिंग से होगा तो CH बॉन्ड ब्रेकिंग की केवल सिंगल पॉसिबिलिटी है, क्यों, यहीं से तो निकालोगे। और CC यहां बीच का ब्रेक करेगा तो इसमें पॉसिबिलिटी कितनी आ जाएंगी, देखिए 2। अगर इसी तरह आप प्रोपेन लेते हैं और प्रोपेन में नाइट्रेशन कराते हैं तो यहां से देखिए CH बॉन्ड ब्रेकिंग के 2 चांस हैं, एक ये और एक ये देखिए, क्या समझ में आया, यहां से H, यहां से H। और जब CC ब्रेक करोगे तो इधर इधर अलग अलग मिलेंगे, तो यहां से आप देखिए ये देखिए, तो टोटल प्रोडक्ट अगर पूछेगा तो इसमें टोटल प्रोडक्ट क्या कहिएगा, 4 प्रोडक्ट हो गए, देख लीजिए, क्लियर। तो ये नाइट्रेशन में आपको जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकता है। और देखिए ये देखिए, ये है आपका आइसोपेंटेन, क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसका नाइट्रेशन कराया गया, टोटल प्रोडक्ट कितने मिले, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले आप यहां CH बॉन्ड ब्रेकिंग से बनाओगे तो एक यहां मिलेगा, जब यहां कराइएगा तो ये कायरल हो जाएगा, तो एक यहां से, 2 यहां से, CH बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं, CH बॉन्ड ब्रेकिंग। फिर जब आप एक यहां कराइएगा तो एक यहां मिलेगा, और जब यहां कराइएगा तो ये कायरल हो जाएगा, तो यहां से 2 मिल जाएंगे, चेक कर लो। तो कितने हो गए, 2, 2, 4 और 6 प्रोडक्ट तो हो गए आपके, किससे, चेक करो, 6 प्रोडक्ट किससे हो गए, CH बॉन्ड ब्रेकिंग के। ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग, ड्यू टू CH बॉन्ड ब्रेकिंग टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 6, क्लियर। अब ड्यू टू CC बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करेंगे, ड्यू टू CC बॉन्ड ब्रेकिंग, तो CC बॉन्ड ब्रेकिंग की अगर बात करें कि यार CC बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगी, चेक करते हैं, क्लियर। तो CC बॉन्ड ब्रेकिंग की बात करें तो देखो ये, तो यहां से CC बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोडक्ट लिखते हैं, एक CH3NO2 आया और एक इधर जुड़ गया, तो यहां CH3 CH CH3 CH2NO2 आ गया, क्या कहानी, CC बॉन्ड ब्रेकिंग, ये ब्रेक हुआ। अब जब आप ये ब्रेक करोगे तो यहां से देखिए 3 CH CH3NO2 प्लस CH3 CH2NO2, ये देखिए ये हो गया। अब आप यहां से ब्रेक करोगे, जब यहां से ब्रेक करोगे तो देखो CH3NO2 आएगा, CH3NO2 हम पहले कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है, CH3NO2 कर चुके हैं क्या, ये देखो, तो इसको नहीं लेंगे, और यहां पे जो आएगा वो कायरल बन जाएगा, यानी कि देखिए CH3 CHNO2
CH2CH3, और ये जो आप देख रहे हो यहां जो NO2 लगा है ये कायरल है। तो 1 2 3 4 और 4 के साथ 2 इधर, चेक करो 6 इधर से आ गए भाई, देखो। तो टोटल जो है 12 प्रोडक्ट बने टोटल पॉसिबल। इसमें CC बॉन्ड ब्रेकिंग कितने आ गए? 6। तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो आएंगे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो आए वो आ गए 12। अच्छा एक बात और, अगर केवल स्ट्रक्चर पूछता तो फिर आंसर अलग आता। स्ट्रक्चर में हम लोग देखो 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4 5 9 आते। टोटल स्ट्रक्चर कितने आते? 9। लेकिन टोटल आइसोमर 12 हो गए हैं। क्या कहानी क्लियर हो रही है? देख लीजिए। CC बॉन्ड ब्रेकिंग और CH बॉन्ड ब्रेकिंग, नाइट्रेशन समझ में आ रहा भाई? अब आता है सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। सल्फोनेशन ऑफ एल्केन जो होता है वो हमेशा जो है, ध्यान रखना, सेलेक्टिव रूल फॉलो करता है। सेलेक्टिव रूल का मतलब सल्फोनेशन वही होगा जैसे ब्रोमिनेशन होता था, जहां स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। लाइक अगर आपने लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसमें, तो यहां से ये देखिए ये बन जाता है। ध्यान रखना सेलेक्टिव रूल फॉलो करता है। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन आती है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन का मतलब यह है कि जैसे आपने नॉर्मल ब्यूटेन लिया और यहां AlCl3 के साथ हीट कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है आइसोब्यूटेन में चेंज हो जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में, याद ही रखना है, और इसमें कोई मैकेनिज्म तो है नहीं। नेक्स्ट आती है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे नॉर्मल हेक्सेन आपने लिया और इसमें Al2O3 और Cr2O3 के साथ हीट कर दिया, तो ये बेंजीन बन जाता है। ध्यान रखना। क्लियर? एक इसमें और भी होती है, जैसे रेड हॉट ट्यूब RHT, तो इसमें भी बेंजीन बन जाती है। ये देखो, अगर आप एल्काइन का रेड हॉट ट्यूब ले लेते हो, बता दिए कि है तो एल्काइन के, बट ठीक है। क्या भाई बात समझ में आ गई? क्लियर? देख लीजिए। अब इसमें क्या है, जैसे कुछ रिएक्शन आपको जो है याद रखनी है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि अब आगे हम लोग जो है क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे। सो जैसे कभी जैसे कार्बोनिल कंपाउंड आ जाए और कार्बोनिल कंपाउंड में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो इससे बन जाता है एल्कोहल। ये देखो, ठीक, कैसे हुआ? यहां से H- आया, ये ऐसे ब्रेक किया, ये H- यहां आ गया और वाटर से H मिल गया। क्लियर है? दूसरा, अगर आपके पास कभी भी प्राइमरी एल्कोहल हो और उसमें कॉपर 300 की रिएक्शन करा दो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड। क्लियर है? अगर यहीं आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते यहां से 2 डिग्री एल्कोहल लेते तो ये कीटोन में चेंज हो जाता। ये किस में चेंज हो जाता? कीटोन में। और अगर बाई चांस 3 डिग्री एल्कोहल लेते और कॉपर 300 यूज करते, तो ये ध्यान रखना ये एल्कीन बन जाती है।
ये देखो, ये क्या हो जाती है, एल्कीन। क्या कहानी क्लियर है? ठीक है, ये रिएक्शन है, थोड़ी छोटी छोटी आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। क्या भाई कहानी समझ में आ गई? अच्छा, होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताएं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एल्केन से नहीं आते, क्वेश्चन मेनली कहाँ से आते हैं, एल्कीन से। तो अपन नेक्स्ट क्लास में एल्कीन पढ़ेंगे, और इतना एल्केन में आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें पता है क्या है, वो जो फ्री रेडिकल के रिएक्शन अपन ने पढ़ा, NBS का रिएक्शन पढ़ा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।